नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, किसानों को दी जा रही राशि अब बढ़ाया जा रहा है। किसानों को 12,000 रुपया प्रत्येक साल मिल सकता है। तो वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं बिहार में भयंकर ठंड बढ़ गई है। साथ ही किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है और इधर केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है। बजट पेश करने के दिन किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। अब पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा सकता है। और सुनिए, महिला किसानों के लिए तो इससे भी बड़ी खुशखबरी है। महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। मतलब महिला किसानों को अब प्रत्येक 4 महीने में 4-4 हजार रुपए करके मिलेंगे। सालाना इनको 12,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया की राशि दी जाती है। पुरुष किसानों को अब 8,000 रुपया दिया जा सकता है, तो वहीं महिला किसानों को 12,000 रुपये दिए जा सकते हैं। देखिए, आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने का विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे जो गरीब परिवार से आती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का इस्तीफा हो गया है। इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ पत्र जारी किया और ये खबरें बीते दिन बिहार के लगभग सभी मीडिया में चलाई गई है। साथ ही प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया में ये बातें चर्चा का विषय रहा। चारों तरफ हंगामा मच गया कि के पाठक ने अचानक आखिर इस तरह इस्तीफा क्यों दे दिया। फिर बाद में पता चला कि ये लेटर एक फर्जी लेटर है। के पाठक ने ना तो इस्तीफा दिया है, ना ही उनका ट्रांसफर हुआ है। वैसे के पाठक पिछले 8 जनवरी से ही छुट्टी पर है और 16 से 17 जनवरी तक वे छुट्टी पर ही रहेंगे। तो अगर इस तरह की खबरें आपने भी सुनी है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो खबर फर्जी खबर है। जरा सावधान रहें ऐसे फर्जी खबरों से और फर्जी खबर चलाने वाले मीडिया चैनलों से। बिहार के साथ देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, हिट एंड रन कानून के विरोध में फिर से लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। फिर से ट्रक और बस के साथ ऑटो ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। बीते दिन भी बिहार के कई जिलों में हड़ताल की खबरें सामने आई है। साथ ही जो शेयरिंग बस होते हैं, तो शेयरिंग बस भी चलना बंद हो गया है। कई जिलों में ऑटो भी बंद पड़ा हुआ है। देखिए, हिट एंड रन कानून के तहत यदि कोई ड्राइवर गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट करते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ड्राइवर को 7 से 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें 10 साल की जेल में सजा काटनी होगी। तो इस पर ड्राइवरों का कहना है कि हम प्रत्येक महीना 5 से 7 हजार रुपया कमाने वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, कहां से हम 10 लाख तक का जुर्माना भरेंगे, और यदि हम जेल चले गए तो हमारे परिवार का और बच्चों का क्या होगा। इससे अच्छा तो हम गाड़ी ही नहीं चलाएंगे, हम कोई दूसरा मजदूरी वाला काम कर लेंगे। फिर से पेट्रोल टंकी पर वाहनों की लाइनें लग चुकी है। फिर से पेट्रोल डीजल मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल लाने वाले टैंकर हैं, उनके ड्राइवर भी हड़ताल पर चले गए। बिहार के कई जिलों से खबरें आ रही है। देखिए, पटना में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क पर उतर गए चालक। ट्रक से लेकर प्राइवेट वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। पिछली बार सरकार ने मौखिक बयान दिया था कि अभी ये कानून लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद
ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिए थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हमें लिखित आश्वासन चाहिए, लिखित रूप में कहिए कि ये कानून लागू नहीं होगा, वरना ये जाम लगा ही रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा। जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन और भी तेज होगा। लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब आयुष्मान भारत योजना 3.0 के तहत अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। और सबसे ज्यादा सवाल लोगों की ये थे कि क्या मिडिल क्लास वालों का, क्या मध्यम वर्ग वालों का आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। तो हाँ, अब बड़ी खुशखबरी है, अब मिडिल क्लास वाले भी आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी, आयुष्मान भारत योजना 3.0 के तहत मिडिल क्लास वालों को बड़ी सौगात दे दी गई है। देखिए, इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। यदि कोई घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद OTP, आइरिस और फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। फिर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद सरकार आपकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के बाद आपका नाम योजना में जोड़ देगी, फिर आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार में अगर आप शादी करें और सरकार आपको रुपए भी दे तो इस स्कीम को आप क्या कहोगे। देखिए, बड़ी खबर है, शादी करो और 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से लेकर जाओ। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब यदि कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे धर्म में या किसी दूसरी जाति में शादी करते हैं तो बिहार सरकार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उन्हें लाभ देगी। बिहार में अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करके एक मिसाल पेश किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कंडीशन ये है कि वर और वधू दोनों बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और दोनों में कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष OBC या सामान्य जाति से हो तो चलेगा। हाँ, शादी के 1 साल के भीतर इसके लिए आवेदन करना होगा, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, इस योजना के तहत शादी के बाद यदि पति पत्नी आवेदन करते हैं तो तुरंत ही उन्हें 1.5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। बाकी 1 लाख रुपये को 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाएगा। यदि 3 साल तक पति पत्नी का रिलेशन ठीक ठाक चला तो 1 लाख रुपया ब्याज बढ़कर जितने रुपए आएंगे उतने रुपए 3 साल के बाद दे दिया जाएगा। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। अब ठंड के कारण स्कूली बच्चों की मौत भी हो गई। साथ ही मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी 5 दिन बिहार में सबसे ज्यादा ठंड वाले रहने वाले हैं। देखिए, मोतिहारी के स्कूल में ठंड से छात्र की मौत हो गई। प्रार्थना के दौरान थरथरा कर गिरा किशोर और निकल गए प्राण। अब पूरे बिहार वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना होगा। पछुआ से कनकनी भी बढ़ेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अभी से ही बिहार के कई जिलों में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार से यानी आज से मकर संक्रांति के दौरान सबसे ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार में आज से कोल्ड डे यानी शीत दिवस शुरू हो गया है और इधर बिहार के कई जिलों के स्कूल संचालन का समय भी बढ़ा दिया गया है। स्कूलों को 9:30 बजे के बाद खोला जा रहा है। साथ ही 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच स्कूलों में छुट्टी भी दे दी जा रही है। बिहार सरकार पपीते की खेती करने पर 45,000 रुपया दे रही है और इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पपीते की खेती कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को 75% का सब्सिडी दिया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार बराबर किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है
और इस बार बिहार सरकार की तरफ से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीता की खेती करने पर किसानों को 75% का सब्सिडी दिया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार पपीते की खेती के लिए इकाई लागत 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तय की है, जिस पर किसानों को 45,000 रुपया की सब्सिडी दिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि किसानों को 1 हेक्टेयर में पपीता की खेती करने के लिए केवल 15,000 रुपया ही खर्च करना होगा अपनी तरफ से, बाकी 45,000 रुपया सरकार देगी। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी जारी है। जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। कृषि विभाग में 1051 पदों पर होगी बहाली और इसके लिए आवेदन 15 जनवरी से लिया जा रहा है। देखिए, कृषि विभाग में 1051 पदों पर बहाली होगी। लंबे समय के बाद कृषि विभाग की ओर से एक साथ इतनी रिक्तियां निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभ्यर्थी 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी तक है। देखिए, इसमें सबसे अधिक कृषि पदाधिकारी के 866 पदों पर भर्ती होगी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक और निदेशक एवं समकक्ष के कुल 155 पदों पर भर्ती होगी। तो वहीं सहायक निदेशक के 19 और पौधा संरक्षण निदेशक के 11 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। कांग्रेस ने फैसला सुना दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए हमें 14 सीट चाहिए और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी फैसला सुना दिया कि हमें लोकसभा चुनाव के लिए 17 सीट चाहिए। 17 सीट से कम हमें मंजूर नहीं है। यदि 17 सीट हमें नहीं मिला तो हम ये गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के जदयू के नेता ने महागठबंधन के नेताओं को, खास करके राजद और कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी है। नीतीश के करीबी मंत्री ने राजद और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि नीतीश जिधर जाते हैं उधर ही पलड़ा भारी पड़ जाता है, उधर ही सरकार बन जाती है। यदि हमें 17 सीट नहीं मिली तो हम ये गठबंधन तोड़कर एनडीए की तरफ जा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए राजद और कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि हमें 17 सीटों से कम एक भी सीट नहीं चाहिए। इन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जन आधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे उसी का पलड़ा भारी रहता है। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार जी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर से जुड़ा है इस मेडिकल कॉलेज का कनेक्शन। बिहार को इसी महीने एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। नीतीश कुमार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सराय रंजन प्रखंड के नरघोघी में बनकर तैयार श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का 21 जनवरी को उद्घाटन होगा और उसी दिन वहां ओपीडी सेवा भी शुरू हो जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 बेड पर इलाज की सुविधा होगी। वहीं 100 बेडों पर एमबीबीएस में दाखिले की भी तैयारी है।